बेल्जियम की जॉन कॉकरील फैक्ट्री में टेक्नीशियन और इंजीनियर एक इलेक्ट्रोलाइजर को असेंबल कर रहे हैं। ये एक ऐसी मशीन है जो बिजली की मदद से पानी के अणुओं को तोड़कर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करती है। ये सुनने में तो आसान लगता है, लेकिन ये एक बेहद बारीक और जटिल इंजीनियरिंग काम है जिसमें कुछ खास तकनीकी तरकीबें शामिल हैं। एक छोटे मॉडल पर इंजीनियर समझाते हैं कि निकल और लोहे की सैकड़ों भारी प्लेटों को एक के ऊपर एक बेहद सावधानी और मजबूती से जमाया जाता है। इन इलेक्ट्रोलाइजर मशीनों को अक्षय ऊर्जा से चलाने की योजना है ताकि पानी को अमोनिया और स्टील जैसे उद्योगों के लिए ईंधन में बदला जा सके। ये ऐसे उद्योग हैं जो फिलहाल भारी प्रदूषण फैलाते हैं। संभव है कि भारी सामान के परिवहन में भी इनका इस्तेमाल हो। लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रोलाइजर एक बड़ा कारोबार बनते जा रहे हैं, यूरोपीय निर्माताओं को चीन से तगड़ा कंपटीशन मिल रहा है। दुनिया की कुल इलेक्ट्रोलाइजर क्षमता का आधे से ज्यादा चीन में ही है। चीन के लिए बैटरियों, सौर पैनलों और इलेक्ट्रिक वाहनों के बाद हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्यात के लिए चौथा प्रमुख उत्पाद बन सकते हैं। और ये खतरा है कि यूरोपीय संघ चीन से इलेक्ट्रोलाइजर के आयात पर इतना निर्भर हो जाए कि उससे निकल पाना मुश्किल हो जाए, जिससे उसकी सप्लाई सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। इसीलिए यूरोपीय संघ ने अपने नए नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट में एक खास क्राइटेरिया जोड़ा है। इसका मतलब यह है कि जब ईयू किसी प्रोजेक्ट के लिए धन देगा तो जरूरी नहीं कि सबसे सस्ती बोली को ही मंजूरी मिले, और सस्ती बोली अक्सर चीन से आती है। ये एक बुनियादी संतुलन है। एक तरफ कार्बन घटाने के सबसे सस्ते समाधान की खोज और दूसरी तरफ यूरोपीय निर्माताओं को कृत्रिम रूप से सहयोग। हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स के लिए अपनी नई फंडिंग नीति में ईयू ने कहा है कि अगर किसी प्रोजेक्ट में 25% से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइजर चीन से लिए गए हैं तो उसे आर्थिक सहायता नहीं दी जाएगी। यूरोपीय संघ रणनीतिक क्षेत्रों में अपनी सप्लाई चेन को विविध बनाना चाहता है। हम ऐसा नहीं होने दे सकते कि हम पूरी तरह किसी एक स्रोत पर निर्भर हो जाएं। ये सारे नियम इसी सप्लाई को विविध बनाने के लिए बनाए गए हैं। उधर जॉन कॉकरील कंपनी के सीईओ भी यूरोप के इस कदम का स्वागत करते हैं। आप जानते हैं कि लंबे समय में इस पूरे इकोसिस्टम का प्रतिस्पर्धी होना जरूरी है, रखरखाव के लिए और अपनी मूल क्षमता बनाए रखने के लिए, और यही तो हर देश कर रहा है। यूरोपीय उद्योग की रक्षा के लिए कदम उठाए जा रहे हैं और यूरोपीय कंपनियां मानती हैं कि उनके पास बेहतर इलेक्ट्रोलाइजर तकनीक है। फिर भी विशाल उत्पादन क्षमता और बड़ी सरकारी मदद के दम पर चीन वैश्विक बाजार पर हावी है।